गांव के मेले का दिन था। आसमान पर सुनहरी धूप हल्की हल्की बिखरी हुई थी और हवा में हल्की सी ठंडक। बाजार की गलियां रंग बरंगी झंडियों से सजी थीं। भने मकई और गरम जलेबी की खुशबू हर तरफ फैली थी। बच्चे हंसते भागते जा रहे थे। ढोल की थाप और बेंजों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। अहमद और काशिफ, दोनों दोस्त, बचपन से हर साल मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस दिन भी वो सुबह ही तैयार होकर निकल पड़े। कभी किसी झूले पर बैठ जाते, कभी किसी खिलौनों के स्टॉल पर रख जाते। ऐसे में एक कोने में, एक पुराने लकड़ी के बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा नजर आया। उसकी सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और हाथ में एक छोटी सी पुरानी डबिया और एक चाबी थी। जैसे ही अहमद और काशिफ करीब पहुंचे, बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेटों, ये खजाना है, मगर ये उसको मिलेगा जो अपनी सबसे कीमती चीज दोस्ती के नाम कुर्बान करे। काशिफ ने हंसकर अहमद को कहनी मारी, ये भी कोई बात हुई, खजाना और कुर्बानी। लेकिन बूढ़े ने संजीदा लहजे में डबिया अहमद को थमा दी और कहा, याद रखना, ये उस वक्त खुलेगी जब तुम उसका हक अदा करोगे। घर जाकर दोनों ने डिबिया को घूरा। काशिफ ने फौरन खोलने की कोशिश की, मगर अहमद ने मुस्कुराकर कहा, रुक, शायद इसके पीछे कोई खेल है। चंद दिन बाद काशिफ की जिंदगी में एक तूफान आ गया। इसके वालिद अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने फौरी इलाज बताया, लेकिन अखराजात बहुत ज्यादा थे। काशिफ की आंखों में परेशानी थी, मगर वो अहमद से कुछ कहने में झिझक रहा था। अहमद को खबर मिली तो वो सीधा काशिफ के घर पहुंचा। काशिफ, कुछ मत छिपा, बता, कितना खर्च आएगा? काशिफ ने नजरें झुका लें, बहुत ज्यादा, मैं सोच रहा हूं कर्ज ले लूं। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी जेब से जमीन के कागज निकाले। ये बेच रहा हूं, पैसे कल मिल जाएंगे। काशिफ चौंक गया। अहमद, ये तुम्हारी जमीन है, तुम ये क्यों कर रहे हो? अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्त वही होता है जो मुश्किल में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। कुछ हफ्ते बाद काशिफ के वालिद सेहतमंद हो गए। एक शाम अहमद के जहन में वो पुरानी डिबिया और चाबी का ख्याल आया। वो दोनों उसे लेकर गांव के पुराने हिस्से में निकले। सूरज ढल रहा था। पुरानी कुची गलियों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पुरानी ईंटों के मकान, टूटी खिड़कियां और दरवाजों के पास बैठी बूढ़ी औरतें। वक्त जैसे रख सा गया था। आखिरकार एक बोसीदा लकड़ी का दरवाजा मिला, जिस पर एक छोटा सा जिंग आलूद ताला लगा था। अहमद ने चाबी डाली और कल्क की आवाज गूंजी। अंदर एक खामोश, धूल से भरा कमरा था। दीवारों पर पुरानी अलमारियां, बोसीदा फ्रेम और ढेरों पुरानी यादगार चीजें रखी थीं। एक कोने में लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, ये खजाना इस शख्स का है जो दोस्ती के लिए कुर्बानी दे। काशिफ ने आहिस्ता से ढक्कन खोला। इंद्र न सोना था, न चांदी, बल्कि एक खूबसूरत फ्रेम में दो बच्चों की तस्वीर थी। वो दोनों, अहमद और काशिफ, बचपन में मेले में एक साथ खड़े। तस्वीर के साथ एक पर्ची थी, जिस पर लिखा था, असल खजाना वो यादें हैं जो वक्त छीन नहीं सकता। काशिफ ने हंस कर कहा, यानी हम आधा गांव घूम आए और खजाने में सिर्फ अपनी तस्वीर मिली। अहमद भी हंस पड़ा। हाँ, लेकिन ये तस्वीर किसी भी सोने से ज्यादा कीमती है। वापसी पर सुनसान गली में चलते हुए अहमद ने आसमान की तरफ देखा और बोला, बेटा, याद रख, दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो जो मुश्किल में अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दे। और वो बूढ़ा आदमी, वो फिर कभी मेले में नजर न आया। कुछ कहते हैं वो कोई फरिश्ता था, कुछ कहते हैं किस्मत का खेल। मगर अहमद और काशिफ के लिए ये सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि एक कहानी थी जो वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक सुनाते रहे। इससे ये सबक मिला कि असल खजाना दोस्ती की कुर्बानी है, जो वक्त, हालात और फासले भी नहीं मिटा सकते।